विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के नेताओं द्वारा 3 दिसंबर 2022 में ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन तथा निजीकरण के विरोध में बिजली घर परेड से किस्को मुख्यालय तक जन जागरण रैली निकाली गई। रैली में किस्को के विभिन्न खंडों, उपखंड, मंडल एवं कार्यालयों से कार्मिक, कर्मचारी, अभियंता व अभियंताओं ने भाग लिया। रैली के बाद विद्युत कर्मचारी पदाधिकारियों ने मुख्यालय में सभा की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वह 16 मार्च रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे। 3 दिसंबर के समझौते के क्रियान्वयन के बारे में उन्होंने बताया, ओबरा अनपरा परियोजना उत्पादन निगम को दी जाए। पारेषण के नए बनने वाले सभी उपकेंद्रों एवं लाइनों का काम पावर ट्रांसको को दिया जाए। बिजली कर्मियों की पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए। बिजली निगम एकीकरण कर PUSEB लिमिटेड का गठन किया जाए तथा संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। जन जागरण रैली में इंजीनियर शैलेंद्र दुबे, राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, रामशंकर मिश्रा, सोहेल आबिद, GB पटेल, PN राय, PK दीक्षित, BK अवस्थी, गौरव दीक्षित, विजय त्रिपाठी, कपिल मुनि, रफीक अहमद, अंजलि शर्मा, रंजना, आदिल हुसैन सहित भारी संख्या में विद्युत कर्मचारी उपस्थित रहे। दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 20 फरवरी से 13 मार्च तक सारे प्रदेश में जन जागरण अभियान चल रहा है और आज पहली जन जागरण रैली कानपुर में हुई है। यह अभियान क्यों चल रहा है? 3 दिसंबर 2022 को आज से 80 दिन पहले माननीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी के साथ संघर्ष समिति का एक लिखित समझौता हुआ था। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया था माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी ने। अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि आज 80 दिन के बाद भी उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। ऊर्जा निगमों का शीर्ष प्रबंधन, खास करके चेयरमैन, उस समझौते को नहीं मानते। बिजली कर्मचारियों में इससे गुस्सा है। अगर ऊर्जा मंत्री के साथ माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के साथ हुए समझौते को एक चेयरमैन नहीं मानते तो उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी किसके पास जाएं? इसलिए यह जन जागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं और 1 महीने तक चलेगा और अगर इसे 13 मार्च तक चलेगा। इसके बावजूद अगर समझौते का पालन न हुआ तो 14 मार्च को सभी जनपदों और परियोजनाओं पर मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। इसके बाद 16 मार्च की रात को 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल होगी जिसमें सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे, कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। इससे अगर कोई बिजली का व्यवधान होता है तो उसका सारा उत्तरदायित्व ऊर्जा निगमों के सीधे प्रबंधन का होगा। हमारी कुछ खास मांगे नहीं है, मांग केवल एक है, समझौते का पालन करो। समझौते के खास बिंदु क्या है? एक बिंदु तो यही है कि चेयरमैन और MD का चयन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार एक पद्धति से होता है। चीफ सेक्रेटरी जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं, समझौते में लिखा है माननीय ऊर्जा मंत्री जी की ओर से कि शीघ्र चयन की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। आज 80 दिन हो गए। शीघ्र का मतलब क्या है? इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन बहाली की बात है। ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों को 3 पदोन्नत पद के समयबद्ध वेतनमान मिलते थे, वह छीन लिए गए हैं। उनको पुनर्स्थापित करने की बात है। जो संविदा कर्मी हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ऊर्जा निगमों में अलग अलग प्रकार के मानदेय उनको मिल रहे हैं। हमारी मुख्य मांग तो यह है कि उनको रेगुलर किया जाए, लेकिन लिखित समझौता है कि 1 महीने के अंदर वार्ता करके उनके मानदेय समान कर दिए जाएंगे। आज 80 दिन हो गए। क्या परिभाषा है 1 महीने की? इससे गुस्सा है बिजली के कर्मचारियों में, इसलिए आज हम सड़कों पर उतरे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग किस्को कर्मचारी हैं और अब जान रहे हैं कि 3 दिसंबर को एक समझौता पारित हुआ था। हमने 17 सूत्री मांगे रखी थी। 17 सूत्री में 13 सूत्री मांगी गई। उनमें जो चेयरमैन हैं और हमारे ऊर्जा मंत्री, उनके सिग्नेचर भी हुए, लेकिन उन्होंने लागू करने में आज 80 दिन ले लिए हैं। क्या ऐसा होता है भारत देश में कि 80 दिन लगेंगे आपको एक समझौता लागू करने में? और समझौते में आप सोचिए, UPPCL 1 है, उसकी डिस्कम अलग है। उसमें इतना पक्षपात हो रहा है, कहीं आप 10,000 सैलरी दे रहे हो, कहीं 22 दे रहे हो, कहीं 25 दे रहे हो। तो जब डिस्कम 1 है, सबकी सैलरी समान वेतन करिए। आप लोगों की पेंशन काट रहे हो, पेंशन अपनी जेब से दे नहीं रहे हो। पूरी जिंदगी लोगों की सैलरी से पेंशन काटी होगी, तब आज आप उन्हें पेंशन दे रहे हो। उनका बुढ़ापे का सहारा है, वो आप उनसे छीन रहे हो। बस इन्हीं मांगों को लेकर अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो हम लोग 16 मार्च से सार्वजनिक हड़ताल करेंगे, जिसमें कोई भी काम नहीं होगा।